आज के इस वीडियो में यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है और इस सेमी सर्कल का सेंटर यहां पर ये O है और इसके अंदर अगर आप देखें तो जो है आपको एक स्क्वायर दिखेगा। इस स्क्वायर का जो यहां एरिया है वो यहां पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फिर यहां पर जो है हमें ये जो लाइन दिख रहा है BC, इसका लेंथ कितना है, ये लेंथ यहां पर हमें पता करना है। तो देखिए हम इस लेंथ को कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसका हर एक साइड कितना होगा वो साइड लेंथ हम पता करेंगे। कैसे पता कर सकते हैं, हमें पता है कि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ये साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो एरिया कितना होगा, एरिया यहां पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया यहां पर 5 हो गया, जो कि हम कह सकते हैं ये इक्वल टू हो जाएगा साइड का स्क्वायर। सो फिर साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले ले, साइड जो होगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो यहां पर जो है ये जो साइड होगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो फिर यहां पर जो है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 5, ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट में 5, ये भी साइड हो जाएगा स्क्वायर रूट में 5 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 5। तो इस तरह से जो है हमने इस स्क्वायर का हर एक साइड लेंथ पता कर लिया। अब देखें, अब हम यहाँ पर जो है इस सेमी सर्कल का रेडियस पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे, तो उसके लिए अगर आप देखें, अगर हम इस O को जो है इस D से ऐसे मिला दें तो ऑब्वियसली ये जो है ये इस सेमी सर्कल का रेडियस ही तो होगा। और रेडियस कैसे निकल के आएगा, तो चूंकि यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये आपको एक राइट एंगल दिखेगा जिसका कि इसका बेस √5 है, हाइट यहाँ √5 है। तो हम ये हाइपोटेन्यूज जो होगा OD ये निकाल सकते हैं जो कि इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्रायंगल OFD, तो यहाँ पर जो है जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा OD उसका स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा जो OF होगा, जो OF होगा इसका स्क्वायर प्लस जो यहाँ पर DF होगा इसका स्क्वायर। सो OD का स्क्वायर मतलब यहाँ OF मतलब √5 प्लस स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर। OD स्क्वायर √5 का स्क्वायर मतलब 5 प्लस 5, OD स्क्वायर बराबर 10। तो यहाँ स्क्वायर रूट ले ले तो OD बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इस तरह से जो है हमने जो है इसका रेडियस यहाँ पर ये पता कर लिया इस सेमी सर्कल का, जो कि है √10। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रेडियस कितना है √10। इसका मतलब O से लेकर के B तक का ये जो लेंथ बन रहा है ये क्या होगा, ये होगा स्क्वायर रूट में 10 क्योंकि रेडियस ही है। अब अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो हमको यहाँ पर ये जो BE होगा ये लेंथ मिल जाएगा। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOE, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है BOE, तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज होगा BE उसका स्क्वायर, BE स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। तो यहाँ से
बी ई स्क्वायर इक्वल टू बी ओ, ये हो जाएगा रूट में 10 का स्क्वायर प्लस ओ ई में रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा रूट 10 का स्क्वायर मतलब 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो ये हो गया बी ई का स्क्वायर। तो अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो बी ई इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 15 के। तो बी ई जो है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 15। तो चलिए यहाँ पर हमने ये भी पता कर लिया कि ये जो बी ई है, ये जो बी ई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट में 15। तो इससे आगे देखें, अगर हम किसी तरह से ये जो सी ई है ये पता कर लें तो फिर उसको जब हम रूट 15 के साथ ऐड कर लेंगे तो हमको ये बी सी मिल जाएगा। तो अभी हमें ये सी ई का वैल्यू पता करना होगा। हम सी ई का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो इसके वैल्यू को पता करने से पहले अगर हम यहाँ पर जो है ई को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये जो ओ ई है इसको ऐसे आगे बढ़ा दें इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर जो है ये इस पॉइंट को चलिए नाम दे देते हैं कि पॉइंट है यहाँ पर एम। सो यहाँ पर जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं और हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ये है एम। तो फिर ये जो एम ई होगा ये कितना होगा ये हमें सबसे पहले पता करना होगा। हम कैसे पता कर सकते हैं? तो अगर यहाँ पर देखें ये टोटल ओ एम ये क्या होगा, ये इसका रेडियस 10 के बराबर होगा। तो फिर अगर यहाँ पर ये टोटल कितना है, रूट 10 के बराबर है क्योंकि रेडियस है ना। तो अगर ये रूट 10 के बराबर है, ये कितना है, ये रूट 10 के बराबर है। और फिर यहाँ ई से लेकर के ओ तक का कितना है, रूट 5 है। तो अगर रूट 10 में से रूट 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये एम ई का वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर यहाँ से हम एम ई का वैल्यू कह सकते हैं कि हो जाएगा रूट 10 माइनस रूट 5। सो रूट 10 माइनस में रूट में हो जाएगा ये 5। तो इस तरह से हमने ये एम ई का वैल्यू पता किया है। तो अगर आप देखें तो ये सेमी सर्कल है, अगर हम इसको जो है कुछ इस तरह से यहाँ बढ़ा दें तो आपको ये एक कंप्लीट सर्कल यहाँ इस तरह से देगा ये। तो यहाँ पर जो है ये आपको एक क्या देगा, ये कंप्लीट सर्कल देगा। और अगर हम इसमें जो है इसको थोड़ा और इस तरह से बढ़ा दें तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये जो है ये रेडियस के बराबर होगा कितना, सो ये हो जाएगा रूट में 10। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ कि n है तो फिर ओ n जो होगा ये रूट 10 के बराबर होगा। और अगर यहाँ पर देखें ये कितना है, ये तो रूट 5 है। तो फिर अगर हमें यहाँ पर जो है टोटल देखें ये ई एन या एन ई, ये क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 10 कर सकते हैं हम। तो यहाँ याद रखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो एन ई है, सो एन ई ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल रूट 10 प्लस रूट 5 है। रूट 10 प्लस रूट में 5 है। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ रूट 5 को। याद रखें ये रेडियस नहीं है, रेडियस तो रूट 10 है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ है। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम। देखिए इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसे मान लें कि यहाँ ये कोई सर्कल है, सो यहाँ पर ये एक सर्कल है और दो कॉर्ड्स होंगे जो कि एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो एक यहाँ पर मान लें कि कॉर्ड जो है वो ये है और दूसरा कॉर्ड यहाँ मान लें ये कुछ ऐसा है। चलिए इसको नाम मेंशन कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और हमने मान लिया कि ये जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए इंटू बी बराबर होगा सी इंटू डी के, सी इंटू डी के। तो इस लॉजिक से अगर आप देखें
तो एक कॉर्ड ये हो गया MAN और दूसरा कॉर्ड ये हो गया BC। सो यहाँ पर ये एक दूसरे को देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ बहुत ही आसान है कह सकते हैं कि ये जो CE होगा, जो कि हमें पता करना है, ये अभी हमें CE पता करना है, तो ये जो CE होगा इनटू में ये जो यहाँ पर BE होगा ये इक्वल होगा यहाँ पर जो है ME इंटू NE के। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। हम यहाँ यूज कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम को, तो यहाँ से कह सकते हैं कि CE इंटू में BE इक्वल टू ये हो जाएगा ME इनटू में NE के। तो अब यहाँ इससे आगे देखें तो CE हमें निकालना है, तो यहाँ CE को ऐसे रहने देते हैं और BE के जगह पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 15 इक्वल टू ME कितना है देख लें, √10 माइनस √5। सो √10 माइनस में √5 और NE कितना है √10 प्लस √5, √10 प्लस √5। तो फिर यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट में CE इक्वल टू हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर जो है रूट में 15 इंटू CE इक्वल टू √10 का स्क्वायर मतलब 10, √5 का स्क्वायर 5, तो रूट में 15 CE इक्वल टू 5, CE इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई रूट में 15। तो यहाँ पर इस तरह से जो है हमने ये CE का वैल्यू भी पता कर लिया है। अब देखिए हमें BC पता करना है। हमें क्या पता करना था, हमें ये BC पता करना था। तो हम कह सकते हैं कि जो BC होगा ये बराबर होगा BE प्लस CE के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो BC होगा जो कि हम पता कर रहे हैं ये बराबर होगा BE प्लस CE के। तो फिर यहाँ पर BE जो होगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 15 के। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 15, ये रूट में 15 इंटू रूट में 15 तो हो जाएगा 15 प्लस यहाँ हो जाएगा ये 5, तो बराबर हो जाएगा 20 बाई रूट में 15। अब अगर हम यहाँ रेशनलाइजेशन कर दें रूट में 15 डिवाइडेड बाई रूट में 15, 20 रूट में 15 इक्वल टू 15। सो यहाँ पर जो है 5 से कैंसिल कर दें 4 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दें तो 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ से जो BC का वैल्यू निकल के आ रहा है ये आ रहा है 4 स्क्वायर रूट में 15 डिवाइडेड बाई 3। तो BC का वैल्यू यहाँ पर ये इतना आ गया है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने BC का वैल्यू पता किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।